सॉल्ट क्या होता है? चलिए बढ़ते हैं आज का टॉपिक सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट सीखने से पहले सॉल्ट किस तरह कितने प्रकार के होते हैं एक बार देख लेते हैं। चलिए सॉल्ट, डेफिनेटली सॉल्ट आर बेसिकली थ्री टाइप्स। एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? देखिए ये सॉल्ट के पहले जो वर्ड है एसिड, उसका स्ट्रॉन्ग वर्जन लेना है और ऑपोजिट वर्जन होगा बेस का। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिला के एसिडिक सॉल्ट होता है, जिसका पीएच जो है लेस देन 7 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना एसिड सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और लेस देन 7 क्यों? क्योंकि पीएच स्केल में 7 से कम होगा तभी तो ये एसिडिक में आएगा ना, तो एसिडिक सॉल्ट बन गया। अब आता है बेसिक सॉल्ट। देखिए बेसिक सॉल्ट क्या होता है? बेस स्ट्रॉन्ग होगा और वीक एसिड होगा। बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट से पहले बेसिक है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक सॉल्ट मतलब बेस स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, और इसका जो पीएच होगा डेफिनेटली ग्रेटर देन 7 होगा। अब उसके बाद आता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिला के होता है और जिसका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेटली न्यूट्रल सॉल्ट। ये तीनों याद रखिए, ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है, डेफिनेटली इस बार भी आने की संभावना है, अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट आता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है? डेफिनेटली रॉक सॉल्ट मतलब एक सॉलिड सॉल्ट जो कि सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पाया जाता है लार्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और ये कलरफुल होता है ड्यू टू इंप्यूरिटी। इसमें इंप्यूरिटी मिला होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कलरफुल, और इसको बोलेंगे रॉक सॉल्ट। अब देखिए कोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? ये कोर एल्कली प्रोसेस का जो इक्वेशन है इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड के साथ अगर वाटर रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को अलग अलग करने के लिए ये इस्तेमाल हुआ जाता है। क्लोरीन से हमें क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट, ये सारे करते हैं। और हाइड्रोजन से फ्यूल, डेफिनेटली अमोनिया, ये फर्टिलाइजर, ये सब सारे में यूज होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से हर बार लगभग क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है ना? क्लोरीन को इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको के सोडियम क्लोराइड, जो ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड, एक्वास जो सोडियम क्लोराइड होते हैं उसे ब्राइन बोलते हैं। तो क्लोरीन इज प्रोसेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन गैस यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को क्रिएट करने में, और इसका जो मेन कंपोनेंट है जो कि ड्राई स्लेक्ट लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। तो ये रिएक्शन बनेगा क्या? CaOH छोड़ के होल 2 प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOClCl या फिर CaOCl2 लिख सकते हो, उसके साथ वाटर। ये आ गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। आप देख पा रहे हो पैकेट में हमेशा मिलता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर किस तरह काम करता है, इसका यूजेस भी क्या है? पहला तो यूज देखो कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और ये पेपर इंडस्ट्री में, ये या फिर जो कि क्लोथिंग इंडस्ट्री होता है, लॉन्ड्री वगैरह, यहां पर हमेशा यूज होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 डेफिनेटली केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर प्रॉब्लम है, इस चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, जाके देख लीजिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिडॉक्सिएशन किसे कहते हैं, चुटकी भर में याद हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, देखने से पूरा लाइफ इसमें दिक्कत नहीं आने वाला। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा केमिकल इंडस्ट्री में। और डेफिनेटली जो जर्म फ्री होते हैं, वाटर में जर्म फ्री होने के लिए हमेशा ही ब्लीचिंग पाउडर की यूज हम पाते हैं। तो ये तीनों यूज आपको ये अच्छे से याद रखना है, काफी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि है बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली बेकिंग सोडा कॉमनली हमें यूज कहां पर मिलता है? हम किचन में कोई भी पकोड़ा बना रहे हो, कुछ भी क्रिस्पी बना रहे हो, तो हमें ये ऐड करना होता है। डेफिनेटली जल्दी जल्दी कुक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये डेफिनेटली क्या होता है, जिसका केमिकल जो नेम होता है, जो कंपाउंड का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहां से डेफिनेटली। और इसका प्रोसीड्यूर जो है तो क्या है? सोडियम क्लोराइड H2O के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और NH के प्रेजेंट में, तो क्या बना गया? डेफिनेटली NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमारा हीटिंग से हमें क्या बनेगा? वॉशिंग सोडा। ये हीटिंग से बेकिंग सोडा को हमें वॉशिंग सोडा बनाना है। तो बेकिंग सोडा का मैंने पहले बता दिया। अब वॉशिंग सोडा कैसे? बेकिंग करेंगे जब बेकिंग सोडा को, मतलब हीटिंग करेंगे जब, तो वो बन जाएगा वॉशिंग सोडा। देखिए कैसे काम करता है। ये जो है पहला बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को हीट दे दिया तो क्या आ जाएगा? Na2CO3 H2O प्लस CO2। तो ये आ गया हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है,
वॉशिंग सोडा वॉशिंग पर्पस में, बेकिंग सोडा कुकिंग पर्पस पे यूज होता है। ठीक है, अच्छे से इसका फॉर्मूला और इक्वेशन देख के जाइएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब चलिए वॉशिंग सोडा का कुछ केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है? Na2CO3, 10H2O। ये पानी का जो फॉर्मेशन होता है, एडेड होता है, ये हमेशा याद रखना, गलती मत करना है यहां पर। और ये केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है इसका नाम? सोडियम कार्बोनेट। डेफिनेटली NaHCO3, ये जो हीट देंगे हम तो बनेगा ये Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। आप देखो ये बैलेंस करना जरूरी होता है, बैलेंस कर दिया मैंने। और ये Na2CO3 प्लस 10H2O ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने से, पानी ऐड करने से क्या होगा? ये Na2CO3, 10H2O मतलब वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, अब इसका यूजेस देखो। पहला यूजेस ग्लास इंडस्ट्री में जो होते हैं वॉशिंग सोडा यूज होता है। नेक्स्ट वाला है सोप इंडस्ट्री में, साबुन बनाने के लिए। नेक्स्ट जो होता है पेपर इंडस्ट्री में। ये सारे इंडस्ट्री में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बोराक्स जो है ना, सोडियम कंपाउंड जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोराक्स, इसको क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, जैसे कि डोमेस्टिक जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे चीज इससे ही बनते हैं। ठीक है, चलो। और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है, तो इसको रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है उसको रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? देखो, किसी भी जो सॉल्ट होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड हैं, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ये देखो आ गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है CuSO4, 5H2O। ये 5H2 है ना, जो ये 5H2 है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जिप्सम CaSO4, 2H2O। ये 2H2O क्या है? ये एडेड है 2 वाटर, ये है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली याद रखना और डेफिनेटली इसको कर देना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं? देखो, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया हमने, बूंसर बर्नर से हीट कर दिया बॉइलिंग ट्यूब में रख के, तो कॉपर सल्फेट से पूरा पानी निकल जाएगा। कॉपर सल्फेट से जब पानी पूरा निकल जाएगा तो क्या होगा? व्हाइट ड्रॉपलेट क्रिएट करेगा पानी निकल जाने के बाद, तो ये पूरा व्हाइट आ जाएगा। अब फिर से हमने क्या किया, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया, तो ये फिर से ब्लू कलर में आ जाएगा। किस कलर में आ जाएगा? ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्रिस्टल बन रहा है। ये मॉइस्चर अगर देंगे, वाटर को देंगे, तो ये ब्लू कलर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? देखो, जिप्सम जो है, जिप्सम को 373 केल्विन, मतलब कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 273 केल्विन माइनस 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इट लूजेस मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4, हाफ H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। और हमेशा याद रखना कि बेसिकली 2CaSO4 जो होता है वो हाफ H2O के साथ एडेड होता है, इसलिए फॉर्मूला में हाफ H2O लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस डेफिनेटली क्या होता है? व्हाइट पाउडर जो कि हम वाटर के साथ मिक्सिंग करेंगे। और डेफिनेटली ये जो सॉलिड मास होता है इसका बहुत ही बड़ा यूजेस है। देखिए कैसे बनता है। देखिए, ये आ गया जिप्सम CaSO4, 2H2, उसको हीट दे दिया तो क्या बनेगा? CaSO4 हाफ H2O और वाटर, ये एक साथ ऐड होके ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो, इसको बैलेंस जरूर करना, कोई भी इक्वेशन बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूजेस। और ये जो आ गया हमारा CaSO4 हाफ H2 और हाफ H2 को मिला के, तो ये क्या बना देगा? CaSO4 2H2। हम वापस भी इसको कर सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमें फिर से जिप्सम मिल सकता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, दोनों ही हम कर सकते हैं। चलिए, यूज क्या होता है? नंबर 1, ऑब्वियसली फ्रैक्चर होने पे हड्डी टूट गई तो प्लास्टर करते हैं ना, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। नंबर 2, मेकिंग टॉयज, खिलौना प्रस्तुत करना, जैसे कि ये वाले खिलौने तुम देख पा रहे हो, ये सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बने होते हैं। और ऑब्वियसली मेटीरियल ऑफ डेकोरेशन, जो घर में डेकोरेशन पीस होते हैं, तो ये वाले देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। और मेकिंग सरफेस स्मूथ, जैसे कि दीवारों पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमेशा यूज होता है, क्योंकि दीवार को स्मूथ बनाने के लिए, अच्छे वाले पेंट लगाने के लिए यूज होता है। तो ये अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो डेफिनेटली, और हमारे साथ बने रहो, क्योंकि ये
चैनल पे तुम्हें पूरा क्लास 10 का प्रिपरेशन मिल जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर डेफिनेटली करना।